चलो देख लेते हैं मार्केट को। तो समझते हैं पहले चार्ट को। मार्केट ओपन हुई, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से थोड़ा सा सेलर्स को इनवाइट किया, नीचे डायरेक्ट कोई एसएल नहीं थे तो मार्केट सीधा ऊपर चली गई। यहाँ से राउंड नंबर का हल्का सा ब्रेकआउट दिया, ऊपर मैंने जैसा कि बताया था चार्ट में कोई एसएल नहीं थे तो मार्केट ने सेलिंग की। यहीं से अपनी एक ट्रेड बन रही थी और अपना अपना टारगेट बन रहा था। तो जो अपना टारगेट बन रहा था वो यहाँ तक था। तो यही ट्रेड मैंने की थी, यहाँ पे अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, लगभग 11,000 के समथिंग। और एक ट्रेड सुबह मैंने यहाँ से की थी, मुझे पता था ये ऊपर जाएगा तो वो दो ट्रेड मैंने अच्छी सी ली थी। अब समझ लेते हैं आज की मार्केट में क्या हुआ। यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया, जैसे कि मैंने बताया यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया, इस लेवल को मार्केट ने नहीं किया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस लेवल से मार्केट में सेलर्स बैठ रहे हैं। सेलर्स आए, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया राउंड नंबर के आसपास, और मार्केट ने यहाँ से बायर्स को इन्वाइट किया तो मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर तो चली गई है। अब यहाँ से हमें देखने वाले पॉइंट होंगे कि मार्केट में ऊपर से राउंड नंबर से सेलर्स आए और इस राउंड नंबर का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस आपके अवेलेबल होंगे सिर्फ राउंड नंबर के आज तक। इससे नीचे कोई ज्यादा एसएल है नहीं, यहाँ तक एसएल अवेलेबल होंगे। पर यहाँ पे एसएल इसके ऊपर कोई अवेलेबल नहीं होंगे, यहाँ तक हो सकते हैं, लेकिन ये कब कंफर्म होंगे, जब रिटेलर्स अपनी पोजीशन कल की मार्केट में शो ऑफ करें। जैसे रिटेलर्स कल ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में ओपन होते ही यहाँ से अगर उन्होंने बायर्स को इनवाइट कर दिया तो ऊपर डायरेक्ट कोई एसएल है नहीं, तो हम यहाँ से पुट साइड की ट्रेड लेंगे और जो बीटीएसटी वाले हैं उनको सिर्फ टारगेट बनाएंगे। या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन दे, यहाँ पे कोई पैटर्न टाइप का बना दे कि हाँ बायर्स को इनवाइट कर दिया, तो यहाँ से हम पुट साइड की पोजीशन लेंगे, इस पैटर्न के लो को टारगेट बनाएंगे पहले, और आखिर में इस फिक्सर लगा के राउंड नंबर के पास जो एसएल पड़े होंगे वो मिल जाएंगे हमें, तो हम वहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देती है और मार्केट यहाँ कहीं कुछ दिखाती है तो हम ट्रेड देखेंगे कैसे। अगर इस राउंड नंबर का ब्रेकआउट करती है तो हम पुट साइड जाएंगे, क्योंकि ऊपर कोई टारगेट पॉइंट नहीं है। तो फिर हम जो ये वाला लेवल है ना, यहाँ तक का अपना टारगेट रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से इन्वाइट हुए, डिपेंड करेगा लेवल से इन्वाइट हो रहे हैं या पैटर्न से इन्वाइट हो रहे हैं। अगर लेवल से इन्वाइट हो रहे हैं तो लेवल तक का टारगेट पॉइंट चेक करेंगे, अगर पैटर्न बना के इन्वाइट हो रहे हैं तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। सारी चीज डिपेंड करेगी यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग पर। एयरटेल हमने बता दिए, यहाँ पे थोड़े और मिल जाएंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन कंफर्म होंगे आफ्टर रिटेलर्स इनवाइट। ये तो था डाउन ट्रेंड में, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स को अगर देखना चाहोगे तो ये साइडवेज मोमेंटम है। मतलब यहाँ से बायर्स आए, इन बायर्स को मार्केट ने निकाला, नीचे कुछ था नहीं, फिर से मार्केट में इसी लेवल से कल के हाई से मार्केट ने फिर से बायर्स को इनवाइट कर दिया, एक पैटर्न बनाए। तो बीटीएसटी वाले तो आपको ऐसा मिल जाएंगे। और पास में लेवल है ये वाला और एक ये वाला, कल का लो हो जाएगा ये, फिर कल का हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि रिटेलर्स कैसे बैठ रहे हैं, बीटीएसटी पे दोनों तरफ कैसे होते हैं। अगर मार्केट में यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, जैसे लेवल से सेलर्स आए, तो हमें यहाँ पे बीटीएसटी वालों को टारगेट करने के लिए ये पॉइंट मिल जाएंगे। मिनिमम हमें 50 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ से रिटेलर्स इन्वाइट हो रहे हैं तो ये बीटीएसटी वालों के लिए, अगर यहाँ से आ रहे हैं रिटेलर, इतने इसी के आसपास कोई ट्रेड मिले तो हम सी साइड के लिए जाएंगे। अगर कहीं मार्केट फ्लैट ओपन हुई और मार्केट ने यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, तो ऊपर कोई ऐसा है ही नहीं, हम टारगेट किसी को नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ से इस लेवल से बैठ रहे बीटीएसटी वालों को टारगेट करेंगे और हम पुट साइड की ट्रेड बनाएंगे। हमें पॉइंट भी देखिए, टारगेट पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं, टारगेट पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर चलती चली जाए, अब यहाँ पे सी की पोजीशन ले रहे हो तो ऊपर टारगेट किसी को नहीं कर पाओगे, तो वहां पे तुम्हारा ऐसे जाना कंफर्म हो जाएगा। ऐसी ट्रेड नहीं करनी। अब मार्केट की डिपेंडेंसी बता दी मैंने, अगर ऊपर खुल रही है इसको ब्रेकआउट दे रही है तो ऊपर कोई ऐसा नहीं, पुट लेंगे, इसको टारगेट बनाएंगे। अगर नीचे खुल रही है, यहाँ से कोई ट्रेड बन रही है, सेलर्स कन्वर्ट कर रही है, तो बीटीएसटी को टारगेट बनाएंगे। अब कहीं यहीं पे खुल के ये डब्लू वगैरह बना देती है तो ये लेवल आपका काम कर जाएगा, पैटर्न का लो कर जाएगा, तब भी हम पुट खरीदेंगे। कुछ ज्यादा ही गैप डाउन खुल रही है और ऐसे करके नीचे जा रही है, तो यहाँ से जो लेवल से ब्रेक डाउन करके जाएगी, तो हम इस हाई को नहीं, या तो पैटर्न का हाई हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमें कम से कम 40 से 50 पॉइंट न मिल जाए तब तक। तो पैटर्न का दिख जाए या फिर मार्केट में टारगेट पॉइंट देखो, तब उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। डायरेक्ट नीचे ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ऊपर भी ऐसा नहीं होंगे।
अभी मार्केट यहाँ से खुलते ही यहाँ से ट्रेड दे तो इतने पॉइंट के लिए तो नहीं देंगे ना। वहां पे अगर पैटर्न बन रहा है तो हम ट्रेड कर सकते। तो हमें सिर्फ देखना है टारगेट पॉइंट कंफर्म होंगे तभी ट्रेड करेंगे यहाँ पे। आप देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स को भी। सेंसेक्स में भी देखिए क्या हुआ, राउंड नंबर से इन्वाइट हुआ आज रिटेलर, सीधा मार्केट राउंड नंबर के आसपास पहुंची। यहाँ से हमारी पोजीशन बननी थी तो यहाँ से इन्वाइट हुई, प्रीवियस डे आई थे राउंड नंबर से। देखो मार्केट ने सेलिंग की पोजीशन जैसे मैंने बताई थी, डायरेक्ट कोई एसएल नहीं है, तो मार्केट ने आके राउंड नंबर का ब्रेकडाउन दिया। सारे एसएल खत्म हो गए जो बायर्स इन्वाइट हुए थे यहाँ से। तो ये तो थी आज की ट्रेड। अब मार्केट में क्या हुआ उसके बाद, यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया गया, इस आई का सपोर्ट लेके फिर से बायर्स को इनवाइट किया गया। मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्ट कोई एसएल नहीं है, लेकिन यहाँ तक मार्केट डायरेक्ट ओपन करते हुए जाए तो इसके ऊपर कोई एसएल नहीं मिलेगा, लेकिन बीटीएसटी वाले एसएल, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ के एसएल पड़े होते हैं बीटीएसटी वाले। अब यहाँ पे मार्केट कैसे करे, यहाँ से ओपन होते ही जाए सीधा राउंड नंबर का ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ से रिटेलर्स इनवाइट हुए तो हमारे लिए टारगेट पॉइंट अच्छे मिल जाएंगे, तो हम यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। सेम मार्केट यहाँ से बाहर रिटेलर्स को इनवाइट करे ऐसे, इस लेवल का सपोर्ट ले और ऊपर चली जाए तब भी हम पुट साइड के लिए जाएंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट इसका ब्रेक डाउन दे दे तब तो हम कॉलिंग के लिए जाएंगे, कॉल साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन लेवल से जो रिटेलर्स आए हैं उनको हम एसएल उनके एसएल टारगेट करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाए तो प्रीवियस डे लो के नीचे कोई एसएल है ना, यहाँ राउंड नंबर से बायर्स इनवाइट हुए तो यहाँ पे जो एसएल है वो रिटेलर्स जब आ जाए तभी हम काउंट करेंगे, वरना नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि रिटेलर्स जब तक अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे वो डायरेक्शन एक कंफर्म नहीं करेंगे कि किस तरफ के लोग बैठ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल लाइव चार्ट में। जैसे समझाना चाह रहा था, जैसे यहाँ से रिटेलर्स बैठा, ठीक है, यहाँ से बैठा, अब मार्केट में सीधे सीधे रिटेलर्स बैठ के गए, हमने तीनों इंडेक्स से कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन बन रही थी, तो जो बैठे थे इनके स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े थे, तो बड़े आराम से आप ट्रेड लेके इनका टारगेट अचीव कर सकते थे। देखो यहाँ पे ट्रेड ली, आराम से बैठे रहे, हमने कितना पॉइंट कैप्चर किया, 400 पॉइंट। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ जब तक रिटेलर्स कंफर्म ना हो कि लेवल से या पैटर्न से तब तक ट्रेड नहीं करनी है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।